जैसे बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ और वो शिव बाबा आए, कमरे में लाइट हुई और बाबा को नई सृष्टि का साक्षात्कार हुआ। कोई तारे तारे से थे, आते थे, महल थे, कोई शहजादा कोई शहजादी बन जाते थे और बाबा ने उसको कहा, बच्चे तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। ये बाबा की जीवन कहानी में आता है। तो मुझे बाबा ने कहा, ये तुम्हें बताना है। मेरे तो कपाट खुल गए, ये मुझे बताना है। अच्छा। फिर बाबा ने कहा, और कितनी बातें बतानी हैं बच्चे, समझते हो, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ज्ञान का बिल्कुल। देखो ना, भगवती सीता, उसको कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, बुरी दृष्टि से देख भी नहीं सकता, और उस भगवती सीता के लिए कहते हैं उसको चुराया रावण ने। वो राम कैसा आदमी था जो अपनी पत्नी को भी गंवा बैठा, समझा? तो ये कितनी गलत बातें कहते हैं बच्चे, ये सब बताना है। ठीक है, ऐसे बताते गए बाबा। मैं कोई डायरी पेंसिल तो लेके बैठा नहीं, डायरी पेंसिल वैसे भी आज तक मैंने रखी नहीं, बुद्धि रूपी डायरी में ही लिखता हूँ, सीधा डायरेक्ट। तो सुन रहा था मैं। फिर बाबा ने कहा, जब ये सारी बातें लोगों को कहोगे, लाठियां मारेंगे लोग, लाठियां। साथ में ये कह दिया, सिर पर तुम्हारे लाठियां मारेंगे। तुम कहोगे राम की सीता नहीं चुराई गई, खुश नहीं होंगे कि अच्छा कैसे आप कहते हो, ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे तुम हमारे शास्त्र का खंडन करते हो। तुम कौन नए आदमी आया, तुम्हें क्या पता है? अरे ऋषि मुनि वगैरह वाल्मीकि जैसे रामायण लिख गए, संत तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण लिख मारी, पन्ने सारे काले कर दिए जो कुछ भी समझो। और आज तुम छोटे से व्यक्ति हैं, वो कहते हैं ना, नन्ही सी जान और गज भर जबान, तुम बोलते हो ये क्या गलत बात कहते हो। लाठियां मारेंगे, फिर लाठियां खानी पड़ेगी, लाठियां खाओगे। अभी टोली तो बाबा ने खिलाई नहीं थी, पहले लाठियां खिलाने की बात बाबा ने। आपको तो टोली मिलती है, मुझे ऐसे लगा, मुझे तो लाठियां लगेगी। कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, बाबा डरते तो नहीं हो? मैंने कहा, किस बात से डरूंगा, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपकी छत्र छाया से काम करूंगा, आपके संरक्षण में, मुझे किस बात का डर है? सच कह रहे हो सोच के? मैंने कहा, सोच के कह रहा हूँ। ये जीवन आपका है, इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। हाँ जी, मैं तो वही करूंगा जो आप कहेंगे। लाठियां खाने के लिए आप कहेंगे, लाठियां खाऊंगा। गोलियां खाने के लिए कहेंगे, गोलियां खाऊंगा। हाँ जी, वो गोलियां तो खाई नहीं, डॉक्टर लोग गोलियां खूब खिलाते हैं आजकल मुझे। तो बाबा ने कहा लाठियां खानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा सत्य, भगवान के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और निर्भय। सारा समाज एक तरफ, सब के सब लोग A to Z कह रहे हैं कि राम की सीता चुराई गई थी। बताइए, झगड़ा ही यहाँ से शुरू हुआ सारा, राम की सीता चुराई गई थी। और एक है जो कहता है नहीं चुराई गई थी, हम कहते हैं नहीं चुराई गई थी। आम तौर से व्यक्ति की नेचर ये है कि वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें लोगों से संघर्ष कम हो, झगड़ा ना हो, वो बात कहता है। ऐसी बात कोई अजीब आदमी ही कहता है जिससे लाठियां खाने के लिए तैयार हो। ये सत्य कहता है और डरता नहीं है। सेवा का पहले देखा और आते ही बैठते ही ये देखा, ये है सत्य स्वरूप।
सारी दुनिया कुछ भी कहे, सारी दुनिया रात को कहे कि अब दिन है, नहीं, अगर वो दिन नहीं है, रात है, तो हम कहेंगे रात है। ऐसे की तलाश में मैं था। ये ट्रुथ पर्सोनिफाइड, स्वयं सत्य, सत्य स्वरूप है। और सत्य को जानना ये भी एक बात है, लेकिन सत्य को कह पाना है जी, ये और कठिन बात है। सत्य को निर्भय होके कह पाना, ये बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग शरीर का, और ये बात को ठीक तरीके से सत्य रूप से कहता है जी, निर्भय होके। ये ग्रंथ साहब है सिखों का, उसमें आता है पहले शुरू में कि भाई वो निर्भय है, भगवान जो है निर्भय है। और किसी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कोई भी कारण से कभी भी अंश मात्र, लेश मात्र, थोड़ा भी, क्षण मात्र के लिए भी भय हो सकता है। उसको कोई भय नहीं, ये पहचान है उसकी। वो सबसे सामना करने को तैयार है। ये मैंने देख लिया। फिर बाबा से मिलने गए, हमको ले गए फॉर्मली, ऊपर ले गए। ऊपर एक जगह थी, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था, लकड़ी का स्टेयरकेस बना हुआ था, उसमें हम गए। तो बाबा मम्मा बैठे थे, उनसे मिलने के लिए हमको लेवा गए, उनके सामने जाके बिठा दिया। हमको मालूम नहीं था कि इनसे कैसे मिलना होता है। संतों महात्माओं को अपना अपना तरीका होता है, गुरुद्वारे में अपना तरीका होता है, हर एक जगह मिलने जुलने का तरीका अपना अपना है। यहाँ कैसे मिलना है हमको नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं था, गाइड नहीं किया था। हम तो जाके बैठ गए बाबा के सामने। मैं बैठा बाबा के सामने, हमारे साथ 2 व्यक्ति और थे, और बहनें थी कुछ, जो आज भी हैं कई, एक आध शायद नहीं रही। बाबा को देख रहा हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। क्या हुआ? मैं उड़ गया वहां से। उड़ गया का क्या मतलब? कोई पक्षी की तरह से उड़ गया, छत पार कर गया, वो नहीं। उड़ गया क्या मतलब? मुझे शरीर का रंच भी भान नहीं रहा। मैं कहा करता था, हे प्रभु, मेरे जीवन की वो स्वर्णिम घड़ी होगी, अत्यंत जो मूल्यवान होगी, जब एक तुम, एक मैं, तीसरा न कोई, हम 2 मिलके आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? तुम सबकी इच्छा पूरी करने वाले हो। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि एक तुम, एक मैं, बस हम 2, तीसरा कोई नहीं। अरे वो आज अनुभव मुझे हुआ, एक वो, एक मैं, तीसरा न कोई। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इतनी लाइट मेरे से निकल रही होगी। मैं ये नहीं खास देखा कि मेरे से लाइट निकल रही होगी। लाइट क्या निकल रही होगी? मैं था ही लाइट, स्वयं ही, और कोई और मुझे ख्याल नहीं आया। उस समय मेरे लिए समय कुछ नहीं था, स्थान का मुझे भान नहीं था। टाइम एंड स्पेस हैड वैनिश्ड फॉर मी। मैं दोनों से अतीत था। उन दोनों से वो मैं कहाँ चला गया? वो कौन सा लोग था? क्या वजह था? प्रातः थी या सायं थी? मुझे कुछ मालूम नहीं। लाइट ही लाइट था, बड़ा आनंद था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। प्रभु, तुमने पहले ही दिन मेरी इच्छा पूरी कर दी। तू सचमुच भोलानाथ है, अवसरदानी है।
तू बच्चों की इतनी सुनता है, मेरी इतनी प्यास थी ये, आज तूने मुझे वो अमृत पिला दिया। ये बाद की बात बता रहा हूँ। जब मैं नीचे उतरा उस वक्त तो ये भी कोई संकल्प नहीं था, वो अनुभव मुझे हुआ। अरे वो कैसा अनुभव था भाई, उसके लिए क्या मूल्य दिया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। उससे ज्यादा और बड़ी क्या चीज हो सकती है। कहते हैं अलेक्जेंडर महान हुआ, उसने ये किया वो किया, फलां राजा ये था, छत्रपति था, उसको विश्व का या विश्व के काफी हिस्से का राज हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अनुभव था उसके तुल्य कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतिहास पढ़ा है, वेस्टर्न भी ईस्टर्न भी, शुरू से शौक था सारी दुनिया क्या है ये इसका इतिहास जानूं। कुछ भी नहीं था। ये था जो मैं चाहता था, वो मुझे उसने दे दिया। और क्या चाहिए मुझे, आप बताइए, क्या मांगू उससे। जब उसने इतनी बड़ी प्राप्ति मुझे दे दी, इतना बड़ा अनुभव करा दिया, उससे बाद कुछ मांगने की, कुछ एक्सपेक्टेशन की गुंजाइश रह जाती है। आप सोचिए। तो फिर क्या देखता हूँ कि मैं बाबा की गोद में हूँ। जब नीचे उतरा तो देखता हूँ कि बाबा की गोद में हूँ। मैं बाबा की गोद में कब गया? मैं तो वहां बैठा था, बाबा यहाँ बैठे थे। गोद में कब गया मैं? और मैं तो लाइट ही लाइट था, वो भी लाइट था। जो शिव बाबा ज्योति बिंदु है वो बहुत ब्रिलियंट लाइट था। लाइट से लाइट का मिलन हो रहा था। फेस टू फेस लोग कहते हैं विद गॉड। अब फेस तो गॉड का था नहीं, और मैं भी उस अनुभव में कोई मेरा भी फेस था नहीं। ना ये ऐनक थी, ना ये हियरिंग एड था, कुछ भी नहीं थी, लेकिन लाइट था, और वो भी लाइट थी। ये अनुभव किया। और अभी जब उतरा नीचे, बच्चे बच्चे बाबा अपनी छाती के साथ लगाकर, इतना लंबा चौड़ा मैं 23-24 साल की आयु का जवान हट्टा कट्टा आदमी, बाबा ने गोद में लिटाया हुआ, और मुझे बच्चे बच्चे प्यार करके कहते हैं जी आओ आओ, मिलेंगे मिलेंगे, आप तो मिल गए, आप तो मिलते रहेंगे। ये शब्द मैंने सुने। तुम तो बाबा की गोद में हो। अब ये सुन रहा था कल जिस बहन ने भोग लगाया, शशि बहन ने, कि अर्जुन बाबा की गोद में था। अरे मैं तो गोद में पहले ही हो आया, पहले ही दिन बाबा की गोद में बैठा। शुरुआत ही मेरी ये हुई, अब जाऊंगा, अब भी बैठूंगा तो सही, लेकिन उस वक्त भी गोद में ही था। और बाबा ने कहा बच्चे तू तो बाबा की गोद में है। मैं क्यों नीचे उतर आया, इस दुनिया में फिर क्यों आ गया? जीवन तो यही था, अनुभव तो यही चाहिए था। क्या मैं और समाया नहीं रह सकता था इसमें, जब मुझे और कोई चाहिए चीज? ये फिर मेरा लालच पैदा हो गया। इंसान थोड़ा लालची तो है ना। अब एक दफा भगवान ने वो चाटा चखा दिया ना, वो जरा अच्छा लग गया तो अब मैं कहता हूँ फिर दे। एक पापा किसी को आम खिलाए, बच्चे को आम अच्छा लगे, कहता है पापा एक और खिला दे। ऐसे ही मेरा हिसाब हुआ। लेकिन बाबा ने ये मुझे अनुभव कराया। फिर ये और अनुभव था कि ये भगवान स्वयं है। भगवान को मिलाने के लिए उसका कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं चाहिए, उसका कोई पीए नहीं है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है जिसको पीएमओ कहते हैं। भगवान का कोई इस तरह का नहीं है जिससे मिलना चाहे, उसको पता है जी उसकी जीवन का, उससे मिल लेता है। मेरे से बाबा ने मिल लिया। अगर और कोई मुझे मिलाने वाले होते
तो कहते बाबा के पास आज टाइम नहीं है, फिर बात करना। भगवान ने मिल लिया। फिर वहां से उठे तो नीचे उतरे तो कई कमरे थे, उसमें कहीं सिलाई होती थी, कहीं कुछ। तो बाबा मुझे अंगुली पकड़ के नीचे ले गए। नीचे ले जाके, बच्चे यहाँ ये होता है, एक बहन बैठी है, बच्चे ये काम करती है, इसका ये नाम है, इस बहन का ये नाम है, ये ऐसा काम करती है, इसकी ये विशेषता है। स्वयं साक्षात बाबा। जैसे घर में बच्चा कोई बहुत समय के बाद आता है, वो बाइबल में कहानी आती है कि बच्चा कैसे चला गया फिर आया, तो उसके बाप ने कहा इसको आने दो। उसके भाई ने कहा क्यों आने दें, ये पैसा अपना ले गया है, खा पी के मौज उड़ा के फिर आ रहा है आपके पास लेने के लिए। तो बोलता है नहीं, प्रोडिगल सन या क्या ऐसा कुछ कहानी है। आया वो। तो मुझे भी बाबा ने, जैसे परिवार में मैं आ गया हूँ बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग लॉस्ट एंड न्यूली फाउंड, सिक्की लद्दा, बाबा सबसे मिला रहा है, दिखा रहा है, पहचान करा रहा है। स्वयं बाबा। आप तो स्टेज पर अनुभव मुझे कराएंगे, किसी से मिलाएंगे, रास्ते में जाते हुए पांडव भवन में प्रांगण में किसी से मिला देंगे। बाबा ने मुझे, उस समय लगभग सारी बहनें थी, लगभग सारे भाई थे, जो 300-350 के, 400 के, 400 से थोड़े कम थे। उनमें से कुछ एक का जो वहां बैठे थे, उनसे परिचय कराया। वो दुनिया ही अलग थी, कैसी न्यारी दुनिया में हम आ गए। तो बाबा हमको सबसे परिचय कराया। जैसे मैं बहुत पुराना कोई इसी जगह का हूँ, ये पुरानी पहचान है, ये सारा कुछ मेरे साथ होता गया, लंबी दास्तान है।